हेलो एवरीवन, दिस इज अंजलि शर्मा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्रीवियस वीडियो में हमने स्टार्ट किया है सोलर सिस्टम क्या होता है। हमने समझा था सोलर सिस्टम क्या है, उसको कैसे डिफाइन करते हैं, देन मिल्की वे गैलेक्सी क्या होता है। देन उसके बाद हमने समझा था कि जो जितने भी प्लैनेट हैं वो सन के अराउंड जो है रिवॉल्व करते हैं एंड इस सोलर सिस्टम को जो होल्ड करके रखता है दैट इज द ग्रेविटी। नेक्स्ट हमने किया था कि रिवॉल्वेशन क्या होती है। तो जितने भी प्लैनेट हैं वो सारे के सारे जो है सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ दिस। एंड जो अर्थ है, जो पृथ्वी है, वो 1 ईयर में जो है एक कंप्लीट रिवॉल्व करती है सन के अराउंड। नाउ द नेक्स्ट इज सन। सन क्या है? हमारे यहाँ पे इंडिया में सन को जो है वो देवता का दर्जा दिया होता है। तो हम किस चीज़ से जानते हैं इनको? सूर्य देवता के नाम से जानते हैं। हम सभी के घर में चाहे दादा है, दादी है, मम्मा है, पापा है, या आपने भी जो है सुबह उठ के सबसे पहले सूरज को जो है वो जल अर्पित किया होगा, डेफिनेटली किया होगा। तो आप कैसे डिफाइन करोगे कि जो सन है उसको इंडियन सिविलाइजेशन में अगर हम बात करें तो एक स्टेटस ऑफ डीटी दिया गया है। स्टेटस ऑफ डीटी है, देवता है, पूजा जाता है उनको। सूर्य हम कहते हैं इंडियंस। नाउ कि सन क्या है? सन जो है एक स्टार है। सन क्या है? एक स्टार है। सन से ही हमें क्या मिलती है? हमें हीट मिलती है, हमें लाइट मिलती है एंड एनर्जी मिलती है। सो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? सो दिस इज दी सन। अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी इज सन। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ये जो सन है इट इज एक्सट्रीमली हॉट। क्या होता है? ये बहुत ज़्यादा गर्म होता है। एंड कैसा दिखाई दे रहा है आपको? स्फेरिकल इन शेप। ठीक है, एक बॉल की तरह दिखाई दे रहा है, स्फेरिकल बॉल की तरह है आपका। एंड इसके अंदर जो है हमें गैसेस मिलती हैं। सो इट इज़ एन एक्सट्रीमली हॉट स्फेरिकल बॉल ऑफ गैसेस। सन जो है हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? आपका एनर्जी प्रोवाइड करता है। इसलिए आपने जब दिन में सूरज को देखा होगा तो कैसा ग्लो करता है? बिकॉज यहाँ पे जो है वेरियस गैसेस प्रेजेंट होती हैं, हॉट स्फेरिकल बॉडी है, बॉल ऑफ गैसेस है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। दैट इज वाई इट ग्लोज सो ब्राइटली। ये जो सन है ये हमारी पृथ्वी के कंपैरिजन में 100 टाइम्स बिगर्स होता है। ठीक है, 100 गुना बड़ा है धरती के साइज से। इट्स ग्रेविटी होल्ड्स आवर सोलर सिस्टम टुगेदर। ठीक है, सन और अर्थ के बीच का जो डिस्टेंस है, दिस इज सन, दिस इज अर्थ, इनका डिस्टेंस कितना होता है? 150 मिलियन किलोमीटर। और इसी को ही हम कहते हैं वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। क्लियर? वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होती है? डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ कितना हो गया? 1 AU। कितना हो जाता है? 150 मिलियन किलोमीटर। 150 मिलियन किलोमीटर। सन जो है हमारी धरती को वार्म रखता है, कीप द अर्थ एट अ टेम्परेचर जहाँ पे लाइफ पॉसिबल होती है। क्लियर? एंड सनलाइट प्रोवाइड कहाँ से होती है? आपकी सन से ही आती है ना। तो सनलाइट किस चीज़ में हेल्पफुल होती है? फोटोसिंथेसिस में। फोटोसिंथेसिस कौन करता है? प्लांट्स करते हैं। सो प्लांट को ग्रो होने के लिए, खाना बनाने के लिए क्या चाहिए? सनलाइट चाहिए, जो कि आपका अल्टीमेटली क्या देगा? फूड देगा एंड ऑक्सीजन देता है सबको। इसी के अलावा जो सन है इट इज़ आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लाइमेट। ठीक है, जो सीज़न हम देखते हैं, वेदर, वाटर साइकिल एंड विंड, ये सारी की सारी चीज़ें जो है लाइफ को सस्टेन करने में इम्पॉर्टेंट होती हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें कौन प्रोवाइड करता है? सन प्रोवाइड करता है। कौन प्रोवाइड करेगा? सन जो है वो प्रोवाइड करता है। ठीक है, डे टाइम में आपने देखा होगा सूरज को तो ये बहुत ही ज़्यादा ग्लो करता है।
तो क्या आपने कभी दिन के टाइम पे जो है आपने स्टार्स को देखा है? नहीं दिखाई देते हैं हमें। क्यों नहीं दिखाई देते हैं हमें? बिकॉज ड्यूरिंग डे टाइम क्या होता है कि जो सन है उसकी ना बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस होती है। बिकॉज ऑफ इस एक्सट्रीम ब्राइटनेस जो है सन की, जो है हमें अदर स्टार जो हैं वो विजिबल नहीं होते हैं। जो अदर स्टार हैं आर नॉट विजिबल। क्लियर हो गया? जो सन है और जो पृथ्वी है तो इनका जो डिस्टेंस है वो कितना है? 1 AU है, 150 मिलियन किलोमीटर है। ठीक है, ये सन है, ये आपको बहुत ही बड़ा यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बट जो आपको स्टार दिखाई देते हैं देखो वो बहुत ही छोटे छोटे दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि अर्थ जो है सन के क्लोजेस्ट है। क्या है? क्लोज में है। जबकि जो स्टार है देखो इसका डिस्टेंस इसके कंपैरिजन में क्या हो गया? ज़्यादा हो गया। इसलिए स्टार आपको कैसे दिखाई देंगे? स्मॉल दिखाई देते हैं। कैसे दिखाई देते हैं आपके? स्मॉल दिखाई देते हैं एज कंपेयर टू द सन, एज कंपेयर टू द सन। क्लियर? अब जो हमारे सबसे क्लोजेस्ट जो स्टार है, जो क्लोजेस्ट स्टार अगर मैं बोलूं तो वो है प्रॉक्सिमा। क्या है? प्रॉक्सिमा सेंटुरी। इसका डिस्टेंस कितना है? इसका डिस्टेंस जो है दैट इज 269,000 AU। AU क्या हो गया आपका? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इसका मतलब क्या हो जाता है कि धरती जो है, जो सन है, उनके बीच का डिस्टेंस कितना हो जाता है आपका? 150 मिलियन किलोमीटर। तो प्रॉक्सिमा जो है, प्रॉक्सिमा क्या है? सबसे क्लोजेस्ट स्टार है। ठीक है, नियरेस्ट स्टार हमारे कौन से हैं? प्रॉक्सिमा है। कितना डिस्टेंस रहता है इन दोनों का धरती से? दैट इज दी 269,000 AU। इसका मतलब है कि जो डिस्टेंस है वो इतना टाइम्स ज़्यादा है आर डिस्टेंट टू दी सन।